भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में 17 से 19 अक्टूबर तक त्रिदेव शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी जबलपुर आए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भगदड़ के हालात बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सूची में परिवारवाद साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलनाथ में अब उम्र का फर्क दिखने लगा है। वहीं काडरवाड़ा में गोविंद सिंह के बेटे द्वारा भाजपा से इस्तीफा दिए जाने पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है। गोविंद सिंह बीजेपी के पुराने नेता है और वह उनसे बात जरूर करेंगे। वहीं नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी मैदान में है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नरसिंहपुर की जनता उन पर पूरा भरोसा करती है। नरसिंहपुर की जनता डर और लालच में कभी वोट नहीं डालती। प्रहलाद पटेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी नवरात्र में त्रिदेव शक्ति सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक विजय का संकल्प लिया जाएगा और संपूर्ण मतदान का लक्ष्य रखा जाएगा। लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति स्वरूपा नवरात्रि के अवसर पर संकल्प लिया है कि हम त्रिदेव के शक्ति सम्मेलन 17, 18 और 19 तारीख को करेंगे और ये सम्मेलन प्रतिज्ञा का स्वरूप लेंगे। पहले चरण में हम मंडल स्तर से ये कार्य प्रारंभ करेंगे और उसके बाद बूथ स्तर पर बूथ विजय प्रतिज्ञा का कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। हमारा संकल्प है गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए अनवरत कार्य करना। और ये त्रिदेव के जो हमारे शक्ति सम्मेलन होंगे वो इस बात की प्रतिज्ञा करेंगे बूथ तक जाकर कि हम अपने लक्ष्य के प्रति अथक परिश्रम के साथ संपूर्ण मतदान का लक्ष्य प्राप्त करके 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हमारी प्रतिज्ञा, उन प्रतिज्ञाओं में हम 10 बातें कह सकते हैं। पहली प्रतिज्ञा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को और उनके जनहितैषी गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के प्रति समर्पण की प्रतिज्ञा। दूसरा है कि जो 20 साल जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 18 साल से अधिक जो हमारी सरकार चली है उसके अच्छे कार्यों का उनके प्रति हमारी प्रतिज्ञा होगी। तीसरी प्रतिज्ञा जो मैंने पहले भी कहा है कि सतत गरीब कल्याण की हमारी प्रतिज्ञा है। महिला सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश ने जो अगुवाई की है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे बच्चियों को शिक्षा से लेकर उनको संसाधन देने की बात हो, उनके सम्मान की बात हो, उस पर सतत कार्य करने की हमारी अपनी प्रतिज्ञा है। हम परिवारवाद, तुष्टीकरण और जो लोग नैतिक मूल्यों के खिलाफ भी बोलने का साहस जुटा लेते हैं, सनातन के खिलाफ बोलने का साहस जुटा लेते हैं, उसके विरुद्ध लड़ने की प्रतिज्ञा भी अपने मतदान केंद्रों पर लेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा से अपने उस मंत्र के साथ काम करता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज की मजबूती का एक ही आधार है कि हम देश की अपनी इस प्रतिष्ठा को, जो दुनिया में आज सर्वोच्च स्थान की तरफ आगे बढ़ रही है, देश के ताकतवर देश भी आज हमारे नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारी जो पहली प्रतिज्ञा है वो मोदी जी के नेतृत्व की प्रतिज्ञा है। हम अपने सरकार के सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं उनको लेकर मध्य प्रदेश में लगातार काम करते रहे और इसलिए ये जो त्रिदेव है ये हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है जो मतदान केंद्र पर बैठा है, वो इन 3 दिनों में अपने इस शक्ति सम्मेलन और बूथ विजय की प्रतिज्ञा के साथ भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को आगे बढ़ाएगा। एक प्रतिज्ञा और है जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ है, कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ है।
कांग्रेस के द्वारा किए गए उन भ्रष्टाचारी आचरण के विरुद्ध है जिसने हमेशा भय, लालच और तुष्टीकरण की राजनीति की है। कल की जो सूची है उसमें परिवारवाद साफ दिखता है। जब पार्टी उनसे सवाल करती है तो वो कहते हैं कि वो अपना घर देखें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों कार्यकर्ताओं को घर नहीं देश देखने की आदत है और इसलिए हम मानते हैं कि ये नासूर है परिवारवाद, नासूर है तुष्टीकरण और नासूर है ऐसी बातें जो सनातन को समाप्त करने तक की सीमा तक चली जाती है। और इसलिए मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इस लक्ष्य के प्रति आपके माध्यम से देश और प्रदेश को जानकारी देने के लिए मैंने आपसे संवाद किया है। यदि आप कोई बात पूछना चाहेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। हिट वॉइस चैनल को लाइक और